एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 8 नवंबर शिफ्ट 1 पहला है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास ना करता हो उसे कहते हैं अथिस्ट। अथिस्ट यानी कि नास्तिक। इसके अलावा प्रेस्ट मतलब होता है पुजारी, मॉन्क यानी कि सन्यासी या फिर बौद्धों में भिक्षु कहा जाता है मॉन्क को, और बिलीवर यानी कि जो ईश्वर या फिर किसी भी चीज के अस्तित्व में विश्वास करता हो। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन रेक्टिफाई द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। यू आर द ब्यूटीफुल वुमन आई हैव एवर सीन। यहाँ पर द लगा दिया, इट मीन्स दैट सुपरलेटिव का सेंस दे रहा है, और आई हैव एवर सीन बोल रहा है, इसलिए सुपरलेटिव का सेंस दे रहा है तो मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन I have ever seen. Choose the option which best expresses the meaning of the given idiom. By fair means or foul. तो by fair means or foul का मतलब होता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव तरीका अपनाना, चाहे वो नैतिक हो या अनैतिक, यानी अच्छा हो या बुरा, सारे तरीकों का इस्तेमाल करना। तो टू गेट वंस वे विथ ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी, यानी बेईमानी से या फिर ईमानदारी से अपना काम निकलवा लेना। टू वर्क विदाउट प्लानिंग का मतलब होता है बिना योजना के काम करना। टू फाइंड डिफिकल्टी इन कंप्लीटिंग सम वर्क, यानी किसी कार्य को पूरा करने में कठिनाई महसूस करना। टू प्रोवोक समवन इनटू क्वारलिंग, यानी किसी को झगड़ा करने के लिए उकसाना। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। माई यंगर डॉटर कानू प्रीफर डार्क चॉकलेट टू योगर्ट। तो देखो यहाँ पर कानू जो है वो उसकी सबसे छोटी बेटी है, मतलब छोटी बेटी है, और कानू एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ हम V5 का यूज करेंगे, तो हो जाएगा कानू प्रीफर्स। इसलिए तुम्हारा ये सेगमेंट गलत है, होना चाहिए माई यंगर डॉटर कानू प्रीफर्स डार्क चॉकलेट टू योगर्ट। चूज द करेक्ट सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर। आई सॉ अ मूवी दैट वाज डायरेक्टेड बाय स्टीवन स्पीलबर्ग। तो एकदम सही लिखा हुआ है। शी इज द ओनली पर्सन हु कैन सॉल्व दिस डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम, ये भी सही लिखा हुआ है। He is an lawyer who works for a prestigious law firm। तो देखो लॉयर जो है वो लॉ से शुरू होता है, यानी कि कांस्टेंट साउंड कर रहा है, तो इसके आगे हमें अ लगाना चाहिए ना कि एन, तो इसलिए तुम्हारा ये सेंटेंस गलत है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज अ पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन, तो ये भी सही लिखा हुआ है। पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। इशिता विल प्लेइंग टेनिस फॉर हर फेवरेट टीम। तो देखो अगर इसका इस सेंस में यूज किया जा रहा है कि इशिता जो है वो अपने फेवरेट टीम के लिए टेनिस खेल रही होगी, तो हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना चाहिए, तो विल बी प्लेइंग होगा ना कि विल प्लेइंग, इसलिए तुम्हारा ये सेगमेंट गलत है। प्लेइंग लिखा हुआ है और अगर फ्यूचर टेंस है तो इट मीन्स दैट विल प्लस बी ही आएगा, विल बी प्लस B4, तो विल बी प्लेइंग हो जाएगा। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. He apologized in her silently before he pushed deeper into her thoughts. तो देखो जब किसी से माफी मांगने के लिए हम यूज करते हैं तो apologized in नहीं बल्कि to यूज करते हैं। apologize के साथ जो है वो to प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, इसलिए हो जाएगा he apologized to her silently before he pushed deeper into her thoughts. Select the correctly spelled word. इनमें से बिहेवियर की जो करेक्टली स्पेल्ड है वो है ये, बिहेवियर यानी होता है व्यवहार, बाकी तीनों की स्पेलिंग गलत है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब होता है जाहिर तौर पे, या फिर एक तरह से उसको स्पष्ट भी कर सकते हैं कि स्पष्ट तौर पे। इसका सिनोनिम हो जाएगा क्लियर। क्लियर का मतलब भी होता है स्पष्ट। इसके अलावा मर्की का मतलब हो गया अस्पष्ट या गंदा। एम्बिजियस का मतलब होता है अस्पष्ट, और ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, या फिर अगर किसी बात के लिए हम ओपेक का यूज कर रहे हैं तो इट मीन्स दैट उसको समझने में कठिनाई आ रही है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। एज फॉनी एज अ $3 बिल, यानी $3 के बिल जितना नकली। तो इसे इसलिए नकली कहा जाता है क्योंकि $3 का बिल जो है वो कभी जारी किया ही नहीं गया, तो इसलिए वो नकली हुआ। इट मीन्स दैट समथिंग दैट इज फेक। इसके अलावा समथिंग दैट इज अट्रैक्टिव यानी कि कोई चीज जो आकर्षक हो, समथिंग दैट इज जेन्युइन यानी कि कोई चीज जो वास्तविक हो, और समथिंग दैट इज डिस्गस्टिंग यानी कोई चीज जो डिस्गस्टिंग हो, घिनौनी हो। इसका समथिंग दैट इज फेक हो जाएगा।
Select the most appropriate option to fill in the blank. They are going to give me a lovely present, but I cannot blank what it will be. तो वो मुझे एक बहुत ही प्यारा सा प्रेजेंट देने वाले हैं, लेकिन मैं क्या नहीं कर सकती थी, वो क्या होगा। तो वो क्या नहीं कर सकती, तो वो गेस नहीं कर सकती, तो इसलिए यहाँ पर गेस हो जाएगा। गेस यानी कि अंदाजा लगा पाना, तो अंदाजा नहीं लगा पा रही है कि वो क्या हो सकता है, क्योंकि इन चारों में से गेस ही सबसे करेक्ट बैठता है। इसके अलावा गिव का मतलब होता है देना, गिस्ट मतलब जो है सारांश होता है, सारांश या फिर उसकी जो मूल बात होती है उसको गिस्ट कहा जाता है, और गेस्ट मतलब होता है मेहमान। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इंपॉर्टेंट एकदम सही लिखा हुआ है यानी महत्वपूर्ण। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस की स्पेलिंग में MAINT के बाद ई आता है, मेंटे उसके बाद नेन सही लिखा हुआ है, तो इसलिए तुम्हारा ये गलत लिखा हुआ है, इसमें ए के जगह पे यहाँ पे ई आना चाहिए था। इसके बाद फ्रेंड यानी दोस्त सही लिखा हुआ है, रिदम यानी कि ताल, ये भी सही लिखा हुआ है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डिटरमाइंड, डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ निश्चय या दृढ़ संकल्पित, इसका सिनोनिम हो जाएगा डेसिसिव। डेसिसिव का ही मतलब होता है जो एक मजबूत संकल्प दिखाई, किसी चीज के लिए संकल्प अपना मजबूत रखे। इसके अलावा फ्लेक्सिबल का मतलब हो गया लचीला यानी जो आसानी से बदलने वाला हो, और फेमस का मतलब हो गया प्रसिद्ध। एलिवेटेड का मतलब हुआ उठा हुआ या फिर ऊंचा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। रे वॉज सिनिकल अबाउट लव। तो सिनिकल वो लोग होते हैं जिनको उस पर डाउट होता है, यानी उस चीज पे वो भरोसा नहीं करते। इसका सिनोनिम हम बोल सकते हैं पेसिमिस्टिक, हालांकि एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं है, लेकिन पेसिमिस्टिक मतलब होता है निराशावादी, यानी उस चीज के ऊपर जो है वो नकारात्मक सोचता है, यानी उसको उस चीज पे भरोसा नहीं है, तो इस सेंस में पेसिमिस्टिक का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोलिफिक, प्रोलिफिक मतलब होता है उपजाऊ, यानी बड़ी मात्रा में कुछ उत्पन्न करने वाला। और इसके अलावा ओबीस, ओबीस का मतलब होता है बहुत मोटा, और ट्रस्टिंग का मतलब भरोसा करने वाला। Select the option that rectifies the spelling of the underlined word in the given sentence. The company sent out a questionnaire to its employees to gather feedback on their work environment. तो क्वेश्चननेरे की करेक्ट स्पेलिंग में डबल एन आता है, ना कि सिंगल एन, इसलिए तुम्हारा ये एकदम सही लिखा हुआ है क्वेश्चननेरे। Select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. A person who feeds on human flesh, यानी कि जो मानव का ही मांस खाता हो, तो उसे हम कहते हैं कैनिबल। कैनिबल यानी नरभक्षी, जो मानव का मांस खाता हो। इसके अलावा कार्निवोरस वो होते हैं जो मांस खाते हैं लेकिन जानवरों का, मानव का मांस खाना इसमें शामिल नहीं होता। नज, नज का मतलब होता है कोहनी मारना या फिर हल्का धक्का देना। और ओमनिवोरस वो लोग होते हैं जो सब कुछ खाते हैं, यानी पौधे भी खाते हैं और जानवरों का मांस भी खाते हैं। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. Larger emissions of greenhouse gases lead to higher concentrations in the atmosphere. Larger emissions, emissions का मतलब होता है उत्सर्जन, तो बहुत ज्यादा जो उत्सर्जन है ग्रीन हाउस गैसेस का वो क्या कर रहा है, तो एटमोस्फेयर के कंसंट्रेशन की तरफ, हायर कंसंट्रेशन की तरफ ले जा रहा है या ले जाता है। यहाँ पे लीड टू यूज किया गया, यानी कि एक जनरल सेंस में बोली जा रही है कि ये चीज क्या करता है, इसलिए इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोला गया है जिसमें तुम्हारा वर्ब का बेस फॉर्म यूज किया गया है। तो ये एकदम सही है, इसमें किसी भी तरह के सब्सटीट्यूशन की जरूरत नहीं है, हो जाएगा नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। रमेश ऑलवेज ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट। ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट का मतलब होता है जो हमेशा अपने बारे में ही बोस्टफुली बात करता हो, यानी अपनी ही ज्यादा प्रशंसा करता हो। इसके लिए हम बोल सकते हैं प्रेजेज हिमसेल्फ। इसके अलावा क्रिटिसाइजेज हिमसेल्फ मतलब हो गया अपनी आलोचना करता है। डज हिज ओन वर्क यानी अपना काम स्वयं करता है, और डिपेंड्स ऑन अदर्स यानी दूसरों पर निर्भर करता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। ही वॉज ऑन क्लाउड 9 व्हेन ही गॉट एडमिशन इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो ऑन क्लाउड 9 का मतलब होता है बहुत खुश होना, जैसे हम हिंदी में मुहावरा बोलते हैं ना कि सातवें आसमान पर, तो हिंदी में हम सातवें आसमान पर बोलते हैं और इंग्लिश में ऑन क्लाउड 9 कहा जाता है। इसका मतलब होता है वेरी हैप्पी। Select the option that can be used as a one-word substitute for the given group of words. An examination of a body after death. तो किसी के मरने के बाद जो इसके बॉडी को एग्जामिन किया जाता है, मेनली इस वजह से कि मृत्यु का कारण पता लगाया जा सके, तो उसे हम कहते हैं पोस्टमार्टम, जो कि आपने बहुत बार मूवी वगैरह में सुना होगा। इसके अलावा पोस्ट रूम यानी कि ये तो डाक वाला कमरा से संबंधित हो गया। पोस्ट डेथ यानी कि मृत्यु के बाद। पोस्टपार्टम, पोस्टपार्टम मतलब बच्चे के जन्म लेने के बाद वाले समय के लिए हम पोस्टपार्टम यूज करते हैं। अब है कंप्रहेंशन पैसेज, तो एक बार पढ़ लो। अब क्वेश्चन देखो, 1, 2, 3, 4 एंड 5।
चलो अब बनाया जाए। वन ऑफ द ब्लैंक ट्रेजेडीज इज सीइंग समवन विद इनक्रेडिबल टैलेंट गेट ब्लैंक बिकॉज ही और शी लैक्स सम बेसिक स्किल्स। तो जब वन ऑफ द यूज किया जाता है तो इसके साथ ज्यादातर मोस्ट ही यूज किया जाता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में, मोर, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेटर या ग्रेटेस्ट। देखो मोस्ट नहीं यूज किया गया, लेकिन इसके जगह पे हम जो भी होगा सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे, तो हम ग्रेटेस्ट का यूज करेंगे कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज इज सीइंग समवन विद इनक्रेडिबल टैलेंट गेट ब्लैंक। तो देखो सबसे ज्यादा बड़ी ट्रेजेडी क्या हो सकती है कि कोई बहुत ही इनक्रेडिबल टैलेंटेड आदमी है, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसमें कुछ बेसिक स्किल्स की कमी है। तो यहाँ गेट के बाद क्या होना चाहिए कि वो इस वजह से नहीं कुछ कर पा रहा है। क्या हो जाएगा, अपलिफ्टेड, डैमेज्ड, डिरेल्ड या चैनलाइज्ड। तो डिरेल्ड का हम यूज कर सकते हैं। डिरेल का मतलब होता है असफल हो जाना, फेल हो जाना एक सेंस में। मतलब फेल मतलब एग्जाम वाला फेल नहीं, फेल यानी कि असफल हो जाना के सेंस में कि वो अपनी क्षमता का उपयोग ना कर पा रहा है। तो डिरेल्ड यहाँ पर एकदम करेक्ट सेंस बनाता है। इसके अलावा डिरेल वैसे हम पटरी से उतरने के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन किसी आदमी के सेंस में जब यूज किया जाता है तो उसका मतलब होता है असफल हो जाना। इसके अलावा अपलिफ्टेड का मतलब होता है उठाया हुआ। डैमेज्ड यानी कि क्षतिग्रस्त। तो डैमेज यहाँ पर गेम तो चल नहीं रहा है जो किसी आदमी के लिए तुम बोलोगे कि डैमेज हो गया भाई रिवाइव कर दो। यहाँ पे जनरल सेंस में आदमी की बात की जा रही है, इसलिए हम डिरेल्ड यूज करेंगे कि इनक्रेडिबल टैलेंट गेट डिरेल्ड बिकॉज ही और शी लैक्स सम बेसिक स्किल्स। इसके अलावा चैनलाइज्ड का मतलब होता है उस चीज को दिशा देना। इसके बाद क्या है, दिस बुक ब्लैंक द नंबर वन रीजन एग्जीक्यूटिव्स डिरेल एंड इट प्रोवाइड्स एक्सट्रीमली हेल्पफुल टूल्स टू ऑपरेट इन अ फास्ट पेस्ड रिजल्ट ओरिएंटेड एनवायरनमेंट। तो ये बुक क्या कर रहा है, तो ये बुक नंबर वन रीजन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस बुक डिमीन्स, डिवर्स, एड्रेसेस या निगलेक्ट्स। तो देखो यहाँ पर एड्रेसेस सबसे करेक्ट सेंस बनाता है। एड्रेस करना मतलब होता है किसी चीज को संबोधित करना या पता लगाना। तो ये पुस्तक क्या करता है, संबोधित करता है, एक सेंस में कह सकते हैं। ये पुस्तक जो है संबोधित करता है किस चीज को, तो एक नंबर कारण को। नंबर एक का मतलब सबसे बढ़िया कारण को पता लगाता है। नंबर वन रीजन एग्जीक्यूटिव्स डिरेल एंड इट प्रोवाइड्स एक्सट्रीमली हेल्पफुल टूल्स टू ऑपरेट इन अ फास्ट पेस्ड रिजल्ट ओरिएंटेड एनवायरनमेंट। आई एम इम्प्रेस्ड बाय हाउ इंसाइटफुल ब्लैंक वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड फोकस्ड इट इज। ये जो इट इज यूज किया गया ये किसके लिए, इस बुक के लिए। तो ये बुक क्या हो सकता है, तो एक तो इंसाइटफुल यानी कि अंतर्दृष्टिपूर्ण, उसके बाद फिर ब्लैंक है, फिर वेल ऑर्गेनाइज्ड यानी कि अच्छे तरह से सुव्यवस्थित, और फोकस्ड यानी केंद्रित। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, जो भी आएगा वो बुक से रिलेटेड ही होगा। तो देख लो सोफिस्टिकेटेड हम आदमी के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड नहीं आएगा। पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी, तो ये भी नहीं आएगा। कम्बरस्टोन मतलब भी जटिल होता है, लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है, देख रहे हो, अंतर्दृष्टिपूर्ण, सुव्यवस्थित, तो ये सब एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो इसलिए कम्बरस्टोन नहीं आएगा। रीडेबल मतलब होता है पठनीय, यानी जो पढ़ने में आसान हो। तो ये यहाँ पर करेक्ट सेंस बनाता है कि रीडेबल जो है यहाँ पे आ जाएगा। इंसाइटफुल, रीडेबल, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड फोकस्ड इट इज। इट विल श्योरली हेल्प वन ब्लैंक सेवरल डिफिकल्ट सिचुएशन। तो ये किसी को भी किस तरह की मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन से क्या करने में मदद करेगा, तो हेल्प वन कंडेम, सैल्वेज, रिजेक्ट या डिस्करेज। तो यहाँ पर उस मुश्किल परिस्थिति से खुद का बचाव करने में या उससे ठीक करने में। यहाँ पे सैल्वेज जो है वो एकदम करेक्ट सेंस बनाता है। सैल्वेज का मतलब होता है किसी कठिन परिस्थिति से खुद को बचाना या फिर सुधारना एक सेंस में, तो उसके लिए हम सैल्वेज यूज करते हैं। इसके अलावा कंडेम मतलब होता है किसी चीज का विरोध करना या निंदा करना। इसके अलावा रिजेक्ट का मतलब अस्वीकार करना, और डिस्करेज का मतलब हतोत्साहित करना। तो यहाँ पर मदद करने के लिए कंडेम का हम यूज नहीं कर सकते। हालांकि कंडेम मतलब जो है विरोध करना होता है तो हम कंडेम यूज करते, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, हेल्प बोल रहा है। इट विल श्योरली हेल्प वन। तो हेल्प किस चीज में कर सकते हो, उस चीज से खुद को बचाने में कर सकते हो। तो इसके लिए हम यहाँ पर सैल्वेज का ही यूज करेंगे, और एसएससी ने भी इसी को आंसर माना। तो यहीं पर ये कंप्लीट हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।